हमें भक्ति भाव का ज्ञान नहीं है। हम पर कृपा करें कि हम दोनों भक्ति से जुड़ जाएं। गुरुदेव, मेरी पत्नी को शारीरिक कष्ट आ गया है, कैंसर हो गया है, कृपा करें भक्ति सत्संग के माध्यम से ये कष्ट कैसे दूर हो, यह बता। हम कैंसर की तो दवा नहीं जानते, पर जन्म जन्मांतर के कैंसर को मिटाने की डॉक्टरी यहाँ होती है। जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इसकी यहाँ दवा। अलग अलग डिपार्टमेंट है। ये भवरोग की अचूक औषधि का औषधालय है। अब जब इतने हाई डोज में अगर वो ठीक हो जाए तो कोई बड़ी बात थोड़ी है, क्योंकि पाप से ही रोग होते हैं। कोई भी रोग होता है अपराध से होता है, पाप से होता है। और जब हम भगवत शरणागत होते हैं, भजन करते हैं, भगवत नामामृत लीलामृत चरणामृत का पान करते हैं, तो अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णुपादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। पर हम इस शरीर को ठीक करने की लालसा दवाइयों से ही रखें और मन को ठीक करने की लालसा प्रभु से रखें, तो हम स्वाभाविक ठीक हो जाए, वो अलग की बात। अगर हमारा मन ठीक हो गया तो जन्म जन्मांतर की जो भटकन थी वो हमारी सुधर जाएगी। ये जो आशीर्वाद से रोग आदि ठीक होने की बातें हैं, एक तो हम इन बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं करते, क्योंकि भगवान श्री कृष्णचंद्र जो गीता में कहते अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। जो तुमने शुभ कर्म या अशुभ कर्म किए दोनों को तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। अगर बचना चाहते हो शुभ अशुभ के भोग से, तो भगवान कहते हैं सन्मुख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनाश हो, तो भगवान के शरण में हो जाओ। अब अगर वो उचित समझेंगे, देखो इतना तो निश्चित समझ लो कि आपकी आयु निश्चित है, उसमें ना तो राई बढ़ सकती है, तिल घट सकती है। जो विधना ने लिख दिया छठी राव के अंक, राई घटे न तिल बढ़े रहुरे जीव निसंग। ये बात समझ में आ गई। अब हमें इस विचार पे जाना है कि ये रोग बढ़े या घटे, हमें इस पर दृष्टि दें, इस रोग का प्रभाव मेरे मन पे ना पड़े और मैं आनंदित रहूं, क्योंकि मरना तो निश्चित है। वो अगर आपको बुधवार के दिन मरना है तो अमरौती खा लो, अमृत पी लो, तो बुधवार के दिन तुम मर जाओगे। अगर नहीं मरना है तो हमें डॉक्टर ने कहा था 5 वर्ष में मर जाओगे, 15 साल हो गए तुम्हारे सामने बैठे। अब डॉक्टर है कि नहीं वो पता नहीं, लेकिन हम आपके सामने बैठे हैं। और हालत थी ऐसी हालत थी, ऐसी किडनी की थी, लेकिन रोज जैसे नौका ना लगे कि अब डूबी और कितनों को पार कर दिए, अभी डूबी लगे। ये ऐसी दशा, हम हरि के सहारे हो जाए। हम चाहते हैं कि ये दवा खाओ जो हम दवा खाते हैं कि कैंसर भले कोने में बना रहे, लेकिन हमारा मन प्रिया प्रीतम के चरणारविंद में हो। और ये परम निश्चित है कि अगर आपको 1 वर्ष बाद मरना है तो 1 वर्ष बाद मरना है। बड़े बड़े स्वस्थ किडनी और दिल वाले और लीवर वाले 1 मिनट में चटनी हो जाते हैं, रोड में नहीं हो जाते। तो हम मरने से क्यों डरे, क्योंकि वो तो मरना है, वो एक तिथि निश्चित है। अब हम इसमें वो कार्य कर लें जो किसी और जन्मों में नहीं हुआ, जो और किसी कार्यों से लाभ नहीं मिलता, वो है भजन। अगर हम भजन करने लगे तो क्या नहीं हो सकता, भजन से क्या नहीं हो। एक कैंसर की बात, पूरे विश्व का कैंसर नष्ट हो सकता है। पर अगर हम इसी शरीर को केवल स्वस्थ रखने की बात सोचे, एक अमूल्य धन हमारे पास नाम आया और उस नाम से हम एक शरीर का कैंसर मिटा दिया, तो क्या होगा? और विषय भोगेंगे और अपराध करेंगे, फिर नरक जाएंगे। हम मन का कैंसर क्यों न ठीक कर ले, मन हमारा भजन में उन्मत्त हो जाए, जन्म जन्म की बिगड़ी बात बन गई। इस पर हम ज्यादा जोर देते हैं। और वो क्या है, वो छूछा वाली बात तो हमें आती नहीं कि लियो भस्म जाओ लगाओ और बात बन जाएगी, ऐसी बनने वाली है नहीं हमारी समझ में। क्योंकि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, यदि शरण में हो जाओ और भजन करने लगो तो ये जरूर विश्वास है कि रोग भले खत्म ना हो, लेकिन रोग का अनुभव नहीं होने देंगे ठाकुर जी। और अगला तुम्हें ऐसा जन्म भी देंगे कि बढ़िया जन्म देंगे और खूब सुंदर भजन करते हुए भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो ये जो साधक होता है वो परिणाम की तरफ दृष्टि रखता है, जो विषयी होता है वो तत्काल पर वर्तमान पर दृष्टि रखता है कि आज रोग नष्ट हो यार, कल किसने देखा। साधक सोचता है आज रोग बना रहे, लेकिन कल हम स्वस्थ होकर उस सच्चिदानंद रस में पहुंचे जहां अन्य साधनों से नहीं पहुंचा जाता। इसलिए ऐसी बात है।